प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, हम अपना 5वां पाठ अपनी कमाई का हमने आपको पठन और व्याख्या किया था। आज हम इसका पठन अभ्यास करेंगे। पठन अभ्यास करते समय आपके पास अपनी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए और जहाँ जहाँ मैं पढ़ूँगा आप वहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। तो कहाँ पे विराम चिन्हों के बारे में आप जान जाएंगे कि कहाँ पे अल्प विराम आता है, कम देर रुकना होता है, पूर्ण विराम में अधिक देर रुकना होता है, संवादों को कैसे बोला जाता है और ख़ासकर जो नए शब्द आए हैं उनका उच्चारण हमें पठन अभ्यास से ही चलेगा। तो शुरुआत करते हैं पठन अभ्यास से। आज पाठ का पठन अभ्यास हम करेंगे और 2 बार करेंगे। तो पाठ है 5वां, अपनी कमाई। उसके बाद मैं आपको पाठ का सार बताऊंगा, सारांश छोटे में आपको सारांश समझाया जाएगा। उसके बाद हम शब्द अर्थ करेंगे। तो शुरुआत करेंगे पठन अभ्यास से। तो पाठ है 5वां। पाठ कहानी का शीर्षक है अपनी कमाई। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से काफ़ी धन कमाया, किंतु अब वह बूढ़ा हो गया था और उससे इतना बड़ा व्यापार संभलता न था। वह चाहता था कि अब उसका पुत्र व्यापार संभाले, पर उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब और आलसी था। मेहनत करने का न तो उसे अभ्यास था और न ही उसकी इच्छा। पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन प्रातःकाल व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ और आज कुछ कमा कर लाओ, वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए बेटा सीधे अपने माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने पुत्र की आंखों में आंसू देखे तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। पुत्र की परेशानी सुनकर उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने बड़ी तत्परता से पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सारी बात समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से पुत्र को अशर्फी देने से मना कर दिया। उसने अपने पुत्र को फिर बुलाया और कहा, बेटा जाओ कुछ कमा कर लाओ, तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। बेटा फिर अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने आज उसे पैसे देने से मना कर दिया। लड़का बहन के पास जाकर रोने लगा। भाई को रोता देख बहन ने अपना श्रृंगार दान खोला और उसमें 1 रुपया निकालकर भाई को दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक आओ। लड़के ने तुरंत पिता के आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अनुभवी पिता सब समझ गया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने से मना कर दिया। अगले दिन पिता ने फिर पुत्र को बुलाया और पहले दिन वाली बात दोहरा दी। लड़का बारी बारी अपनी माँ और बहन के पास गया, किंतु दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। दोनों ने उसे समझाया कि वह कुछ काम करे। लड़का उदास हो गया। सारा दिन बीत गया। उसके आंसुओं से माँ बहन का दिल न पसीजा। विवश होकर वह उठा
और कुछ काम ढूंढने बाजार की ओर निकल गया। दिन ढल रहा था, थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी चिंता में उसकी टक्कर एक सेठ से हो गई। सेठ के पूछने पर उसने बताया कि उसे काम चाहिए। सेठ ने कहा, तुम मेरा यह सामान उठाकर घर तक ले चलो, मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। व्यापारी के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफ़ी भारी था। सेठ के घर तक पहुँचते पहुँचते उसके पांव कांपने लगे और वह पसीने से लथपथ हो गया। चवन्नी लेकर वह घर पहुंचा। रात को पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से चवन्नी निकालकर सामने रखी। पहले दिन की तरह पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। पिता ने अपनी बात दोहराई, इस पैसे को कुएं में फेंक आओ। लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कह रहे हैं कि इसे कुएं में फेंक आओ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। तो इस कहानी के लेखक सुदर्शन हैं। तो एक बार और हम पठन अभ्यास करेंगे। आप अपना पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और खासकर संवाद और जो नए शब्द हैं उनके उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। जो नए शब्दों का आपको उच्चारण पता होना चाहिए कि नए नए शब्द जो आए हैं उनका उच्चारण क्या है। मैंने अर्थ तो बता दिया, तो उच्चारण भी आपको पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं फिर से एक बार पठन अभ्यास से। अब हमारी शुरुआत क्या होगी? पठन अभ्यास से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं। पाठ 5, अपनी कमाई। किसी नगर में धनी व्यापारी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से काफ़ी धन कमाया था, किंतु अब वह बूढ़ा हो गया था और उससे इतना बड़ा व्यापार संभलता न था। वह चाहता था कि अब उसका पुत्र व्यापार संभाले, पर उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब और आलसी था। मेहनत करने का न तो उसे अभ्यास था और न ही उसकी इच्छा। पिता ने उसे समझाया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन प्रातःकाल व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ और कुछ कमाकर लाओ, वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए बेटा सीधे अपने माँ के पास पहुंचा और रोने लगा। माँ ने पुत्र की आंख में आंसू देखे तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। पुत्र की परेशानी सुनकर उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने बड़ी तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सारी बात समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से पुत्र को अशर्फी देने से मना कर दिया। तो इसके अंदर हमने देखा कि वह क्या समझ गया था कि उसकी किसी ने मदद की। कैसे समझ आ गया? क्योंकि वह अपने पुत्र को जानता था। उसे पता था कि उसके पुत्र की कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसके पुत्र के स्वभाव से सभी परिचित थे। तो आगे चलते हैं। आगे उसने पुत्र को फिर बुलाया और कहा, जाओ बेटा कुछ कमा कर लाओ।
जाओ बेटा कुछ कमा कर लाओ, तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। बेटा फिर अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने आज उसे पैसे देने से मना कर दिया। लड़का बहन के पास जाकर रोने लगा। भाई को रोता देख बहन ने अपना श्रृंगारदान खोला और उससे 1 रुपया निकालकर भाई को दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक आओ। लड़के ने फिर तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। उसने अपने बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने से मना कर दिया। अगले दिन पिता ने फिर पुत्र को बुलाया और पहले दिन वाली बात दोहरा दी। लड़का बारी बारी अपनी बहन और माँ के पास गया, किंतु दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। दोनों ने उसे समझाया कि वह कुछ काम करे। लड़का उदास हो गया। सारा दिन बीत गया। उसके आंसुओं से माँ बहन का दिल पसीजा। विवश होकर वह उठा और कुछ काम ढूंढने बाजार की ओर निकल गया। दिन ढल रहा था। थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी चिंता में उसकी टक्कर एक सेठ से हो गई। सेठ के पूछने पर उसने बताया कि उसे काम चाहिए। सेठ ने कहा, तुम मेरा यह सामान उठाकर घर तक ले चलो, मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। व्यापारी के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफ़ी भारी था। सेठ के घर तक पहुँचते पहुँचते उसके पांव कांपने लगे और वह पसीने से लथपथ हो गया। चवन्नी लेकर वह घर पहुंचा। रात को पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से चवन्नी निकालकर सामने रखी। पहले की तरह पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। पिता ने अपनी बात दोहराई, इस पैसे को कुएं में फेंक आओ। लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कह रहे हैं कि इसे कुएं में फेंक आओ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। तो बच्चों, ये था हमारा पठन अभ्यास। तो आपने देखा पठन अभ्यास हमने 2 बार किया। इसे क्यों पठन अभ्यास को हमने 2 बार किया? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप नए शब्दों का उच्चारण जानेंगे और जो पठन है वो भाषा का ही एक हिस्सा होता है। आप इंग्लिश में भी रीडिंग प्रैक्टिस करते ही हैं और अगर किसी भाषा को आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते तो वह उचित नहीं माना जाता। तो आज हमने पठन अभ्यास में यही जाना और अब आगे चलते हैं। अब हम इस पाठ का सारांश करेंगे। सारांश क्या होता है? कहानी को छोटे कम शब्दों में हम आपको समझाएंगे। तो सारांश है हमारा अगला वाला भाग, सारांश। पठन अभ्यास के बाद सार भी कहा जाता है, सारांश भी कहा जाता है। सारांश या सार भी कह सकते हैं छोटे में। तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो कहानी है अपनी कमाई, इसके अंदर जो लेखक जो थे सुदर्शन, जो लेखक हैं सुदर्शन, उनका मुख्य उद्देश्य था बच्चों को जो अपनी कमाई का महत्व समझाना। अपनी कमाई मतलब परिश्रम से जो चीज़ कमाई जाती है, चाहे वो वस्तु हो या धन हो, उसका महत्व समझाना। ये देखा जाता है बच्चे माता पिता के जो कमाए पैसों को उतना तवज्जो नहीं देते, उतना उनको लगता है कि वो तो कहीं से आ गए। लेकिन जब वे खुद कमाएंगे तो वे उस
पैसे या उस वस्तु का महत्व समझें। जैसे अगर आप एक ड्राइंग ही बनाते हैं तो आप उसको कैसे संभाल के रखते हैं, क्योंकि आपने उसमें मेहनत किया है, उसमें रंग भरा है, उस चित्र को बनाया है, और उस कारण से आपके लिए वो जो चित्र है अनमोल है। भले वो चित्र उतना सुंदर ना लगे, लेकिन आपके लिए उसकी कीमत क्या है, वो तो अनमोल है। भले आपके दोस्त ने उससे अच्छा चित्र बनाया होगा, लेकिन आपकी नज़रों में जो आपका चित्र है वही सुंदर है। तो ये होती है मेहनत का से जो प्राप्त की गई चीज़ होती है, हम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, उसकी बड़ी कद्र करते हैं। तो इस पाठ में अपनी कमाई में एक धनी व्यापारी होता था, और उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया। तो समुद्री व्यापार क्या होता है? समुद्र के रास्ते से व्यापार किया करते हैं। बड़े बड़े जहाज़ों में सामानों को दूसरे देशों में भेजा जाता है और वहाँ बेचा जाता है, और ठीक इसी तरह दूसरे देशों से भी जो सामान मंगाया जाता है जो उस देश में ना हो, और उसे अपने देश में बेचा जाता है। तो इससे उसने पैसे कमाए थे, लेकिन अब उसको क्या चिंता सता रही थी, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया था, और वह चाहता था कि उसका पुत्र उसका ये कारोबार, उसका व्यापार, समुद्री व्यापार उसका पुत्र संभाले। लेकिन उसका पुत्र बड़ा आलसी था। तो अपने पुत्र के बारे में पिता को तो सबसे अच्छी तरह से ज्ञान होता है, पता होता है। तो उन्हें पता था कि उनका पुत्र बड़ा आराम तलब और आलसी। आराम तलब वो होता है जिसको कि आराम करना पसंद हो, आलसी वो होता है जिसे कोई काम करने की कोई इच्छा ना हो। तो ये सही भी था, क्योंकि मेहनत तो उसने कभी किया ही नहीं था, उसको मेहनत करने का अभ्यास ही नहीं था, और सबसे बड़ी बात है उसकी मेहनत करने की इच्छा भी नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि वो मेहनत करे, क्योंकि उसको आसानी से सब कुछ मिल जाता था, पिताजी ने बहुत कमा रखा था। तो लेकिन जो व्यापारी था उसे बड़ी चिंता होती। तो उसने एक दिन अपने पुत्र को, सुबह का समय था, प्रातःकाल सुबह उसको बुलाता है और एक आदेश देता है, बेटा आज तुम्हें कुछ कमा कर लाना है, अगर आप कमा करके नहीं लाए तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। और एक तरह से ये चेतावनी भी थी। पुत्र जो था वो समझ गया था कि मेरे पिताजी जो कहते हैं वो करते हैं, और उसे ये बात पूरी करनी ही पड़ेगी। तो चिंता में वो डूब गया, क्योंकि वो पिता की अब बात को टाल नहीं सकता था, उसके पिताजी ने आदेश दिया था उसे। तो क्या हुआ, उसका चेहरा उदास हो गया था, वह चिंता में डूबा था, और सीधा जैसे कि बच्चे अपने माँ के पास ही जाते हैं, तो अपने माँ के पास गया और रोने लगा। उसने रोकर सारी बात बताई होगी। फिर क्या हुआ, उसकी माँ ने जब अपने पुत्र के आंखों में आंसू देखे तो वह उसकी ममता उमड़ पड़ी, उसे अपने पुत्र पर प्यार आ गया, क्योंकि पुत्र को दुखी या पुत्र की आंखों में आंसू नहीं देखे जा सकते थे। उसने तुरंत अपना संदूक खोला। संदूक एक वह बक्सा होता है जिसमें सामान रखा जाता है, चाहे वो कपड़े हों चाहे कीमती सामान हो। तो माँ ने यही किया, संदूक खोला, उसमें से एक अशर्फी निकाल कर अपने पुत्र के हाथ में रख दी। पुत्र खुश हो गया, क्योंकि अब वह रात को अपने पिता को वो अशर्फी दे सकता था और उसे कोई तकलीफ भी ना होती। तो रात को पिताजी आते हैं, फिर उन्होंने वही प्रश्न किया जो उन्होंने सुबह उनको जो काम दिया था कि आज तुमने क्या कमाया। पुत्र ने अपने जेब में हाथ डाला और वो अशर्फी निकाल कर उनके सामने रख दी। पिता ने तुरंत फिर आदेश दिया कि जाओ इसे कुएं में फेंक दो, क्योंकि पिता जानना चाहते थे कि वह अशर्फी जो है वह मेरे पुत्र ने कमाई है या वह कहीं से मांग के लाया। तो ये जांच बहुत ज़रूरी थी। लड़के ने बड़ी तत्परता के साथ तुरंत अपने पिता के आदेश का पालन किया। उसने वो अशर्फी उठाई और उसे कुएं में फेंक दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया। अनुभवी पिता क्या समझ चुके थे कि ये जो अशर्फी थी वो मेरे पुत्र की कमाई नहीं थी, क्योंकि हम अपनी कमाई को इतनी आसानी से बर्बाद या फेंक नहीं सकते।
तो वो जान गया था कि उसके पुत्र ने यह शर्फी किसी से मांगी है। उसे ये भी अंदेशा हो गया था कि उसका पुत्र का स्वभाव तो सब कोई जानता ही है, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, या तो उसको कोई अशरफी देगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अशरफी तो लौटाएगा ही नहीं। फिर क्या हुआ, और उसने दूसरे दिन अपनी पत्नी को जाके बता दिया कि अब आगे से आपको अशरफी नहीं देनी है पुत्र को, क्योंकि वो जान गया था कि पत्नी ने ही अशरफी दी होगी। दूसरे दिन फिर वह पुत्र को बुलाता है और वही प्रश्न दोहरा देता है, जाओ बेटा, आज आपको फिर कमा कर लाना है, और अगर कमा कर नहीं लाए तो रात का भोजन भी नहीं मिलेगा। बेटा फिर अपनी माँ के पास पहुँचा। उसे पता था कि माँ मदद करेंगी। वो अपने माँ के पास पहुँचता है, लेकिन माँ इस बार पैसे देने से मना कर देती है। कारण क्या था, क्योंकि उनके पति ने कहा था कि आज आपको पैसे नहीं देने, अशरफी नहीं देनी। लड़का जब माँ मना कर देती है तो लड़का कहाँ जाएगा, तो लड़का अपने बहन के पास जाकर रोने लगता है। भाई को रोता देख बहन ने अपना श्रृंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपया निकालकर भाई को दे दिया। तो बहन से भी अपने भाई को रोता हुआ नहीं देखा गया, उसने भी मदद करनी चाहिए। लड़कियां श्रृंगारदान में अपनी चीज़ें रखती हैं, उसने 1 रुपया शायद श्रृंगारदान में रखा था, उसने वो रुपये निकाला और अपने भाई को दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक आओ। लड़के ने फिर तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। तो दूसरी बार भी यही चीज़ हुआ। जो बहन ने रुपया दिया था वह उसने पिताजी को दे दिया। पिताजी ने भी जांचने के लिए कि सचमुच ये उसकी कमाई है, तो उसने आदेश दिया कि इसे कुएं में फेंका, और लड़के ने तुरंत बिना देर किए उस 1 रुपये के सिक्के को कुएं में फेंक दिया। और पिताजी सब समझ गए। क्या समझ गए? कि ये कमाई उसकी अपनी नहीं है। पिताजी जान गए थे कि यह कमाई उसकी नहीं है, ये कहीं से रुपया मांग करके लाया है। और वो जान भी गया था कि अब पत्नी तो देगी नहीं, क्योंकि पत्नी को वे मना कर चुके थे। तो वो अपने बेटी को बुलाते हैं और भाई को पैसे देने से मना कर देते हैं कि अगर भाई फिर से आता है उनके पास तो वो पैसे नहीं देंगे। और फिर अगले दिन सुबह फिर पिताजी बच्चे को, अपने बेटे को पास बुलाते हैं और वही बात दोहरा देते हैं जो उन्होंने पहली दिन दोहराई थी कि अगर आपको आज कमा कर लाना है, अगर कमा कर नहीं लाए तो रात का खाना आपको नहीं मिलेगा। तो लड़का सबसे पहले फिर से माँ के पास जाता है, माँ नहीं देती है। बहन के पास जाता है, वो भी मना कर देती है। और तो वो दोनों समझाते भी हैं कि जाओ, अब तो आपको खुद कमाना पड़ेगा, हम लोग पैसे नहीं दे सकते, जाकर के वही काम ढूंढो। लड़का उदास हो जाता है। वो सारा दिन उसका घर में ही बीत जाता है। उसके वो रोता है, उसके जो आंसू थे उससे माँ और बहन का कलेजा पसीजता नहीं। पसीजता मतलब उनको दया नहीं आती, क्योंकि उनको आदेश भी दिया गया था कि उन्हें मदद नहीं करनी। तो शायद यही कारण था। लड़का रोता रहता है कि वो शायद दया आ जाए उन्हें और वो कुछ पैसे दे दें क्योंकि वो पिताजी को दे सकें। तो लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। उन्होंने वादा किया था कि वे उसकी मदद नहीं करेंगे, तो उनका दिल न पसीजा, मतलब उन्हें दया नहीं आई। आखिरी में लड़का विवश हो जाता है और फिर बाज़ार की ओर काम ढूंढने निकल जाता है। जब शाम होने लगती है, अब दिन ढल रहा होता है। अगर दिन ढल जाता तो शायद उसको काम मिलने की कोई उम्मीद भी न होती, क्योंकि दिन में ही काम मिलने की उम्मीद थी बाज़ार में जाने की। यही सोचते सोचते वो एक सेठ से टकरा जाता है। सेठ इसका कारण जानना चाहता है, तो वो कहता है कि मैं बड़ी बेसब्री से काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे काम की तलाश है, इसीलिए मैं
खोया था, आपसे टकरा गया। तो सेठ कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको काम दे देता हूँ। मेरा कुछ सामान है, उसे आपको घर तक पहुँचाना है। इसके बदले में आपको चवन्नी दूंगा, 4 आने, रुपए का चौथाई भाग, या पैसे के हिसाब से बोला जाए तो 25 पैसे। लड़का तैयार हो गया, क्योंकि उसे और कोई काम मिलने की अब उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि दिन ढलने वाला था। उसने व्यापारी जो था, व्यापारी का जो लड़का था, उसने सेठ का सामान अपने सर पर उठा लिया, कंधों पे उठा लिया, और वो सामान काफ़ी भारी। उस सामान को लेकर वह सेठ जी के घर तक पहुंचा, तो उसे काफ़ी थकान हो चुकी थी, क्योंकि उसने पहले कभी परिश्रम का काम नहीं किया था। उसके पैर कांपने लगे थे कमज़ोरी के कारण, थकान के कारण, और वो पसीने से लथपथ हो गया था। वो पूरी तरह से भीग गया। लथपथ होना का अर्थ होता है पूरी तरह से भीग जाना। उसने कभी ऐसा मुश्किल काम या ऐसा परिश्रम का काम कभी नहीं किया था, तो शायद ये भी कारण था। सेठ ने उसे चवन्नी दी, और वह चवन्नी लेकर सीधा घर पहुंचा। रात को पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पिता का वही प्रश्न था आज रात भी। तो पुत्र ने इस बार चवन्नी निकालकर सामने रख दी। तो पहले दिन की तरह पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। तो इस बार लड़के ने तत्परता या तुरंत आदेश का पालन नहीं किया। लड़के की जो आंखें थी वो आंसुओं से भीग गई थी। वह सिर को चुपचाप झुकाए खड़ा था। पिताजी ने अपनी बात दोहराई कि इस पैसे को फिर से, जैसे कि तुम फेंका करते हो, कुएं में फेंक दो, आज क्यों नहीं फेंक रहे हो? तो लड़के ने उसका कारण बताया कि आप इस पैसे को फेंकने की बात कर रहे हो, ये पैसा काफ़ी मुश्किल से कमाया गया है। इसको कमाने में मेरी गर्दन टूट गई। मैंने बड़ा भारी सामान उठाया था, एक सेठ का मैंने सामान उठाकर उसके घर तक पहुंचाया, और आप इस पैसे को कुएं में फेंकने की बात करते हैं, ये सही नहीं। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। इस बार अनुभवी पिता को क्या समझ आ गया कि ये सचमुच उस लड़के की अपनी कमाई है। भले ही वो मात्र 25 पैसे हों या चवन्नी हो, रुपया का चौथाई हिस्सा हो, लेकिन वह कमाई उसके पुत्र की थी। पिता को समझते देर नहीं लगी कि उसके पुत्र पहली बार कमाकर लाया है, और वह काफ़ी प्रसन्न होता है। दूसरे ही दिन वह अपना व्यापार अपने पुत्र को दे देता है, सौंप देता है। क्यों सौंप देता है? क्योंकि उसे भरोसा हो जाता है कि उसका पुत्र अब परिश्रम का महत्व जान गया है। अब वह पैसे का मोल जान गया है कि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, और अपनी कमाई जो चीज़ होती है वो सबको प्यारी होती है। कोई उसे व्यर्थ नहीं करना चाहता, कोई उसे फेंकना नहीं चाहता। तो अपनी कमाई वस्तु या धन सबको प्रिय होता है, कोई उसे व्यर्थ नहीं फेंकना चाहता है। तो यही था इस पाठ का, जो हम कहेंगे लेखक का उद्देश्य यही था कि बच्चे जान सकें इस कहानी से कि हम जो मेहनत से कोई जो चीज़ प्राप्त करते हैं वह उसका महत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि आपने उसमें मेहनत लगाई होती है तो वो चीज़ आपको प्यारी लगेगी, चाहे वो पैसा ही हो, भले कम मात्रा में। जैसे सेठ का जो लड़का था उसने सोने की अशर्फी शुरू में फेंक दी थी, बहन का दिया हुआ 1 रुपया भी फेंक दिया था, और उसने कितना कमाया था? 25 पैसे, 1 रुपये का चौथाई हिस्सा। लेकिन वह 1 रुपये का चौथाई हिस्सा भी उसे प्रिय लगा। उसने पिताजी को कहा कि मैं इसे नहीं फेंक सकता, ये चवन्नी को मैं कुएं में नहीं फेंक सकता, क्योंकि इसे कमाने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा, मेरी गर्दन दुखने लगी है, मैंने बड़ी मेहनत की है इसके लिए। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं इस पैसे को कुएं में फेंक दूं? तो पिता को समझते देर नहीं लगा कि ये सचमुच मेरे पुत्र की कमाई है। भले वो पैसे कम थे, लेकिन वो उसके पुत्र की अपनी कमाई थी। और लड़का भी, सेठ का जो लड़का था, वो भी जान जाता है कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है, मेहनत से कमाया जाता है, और अपनी कमाई चीज़ सबको प्यारी लगती है। तो यही था इस पाठ का, हम कहेंगे लेखक का उद्देश्य कि बच्चे भी पढ़कर
ये वाली बातें जान सको। बच्चों, आज आपका हम कहेंगे गृह कार्य है पठन अभ्यास 2 बार, और कल हम इस 5वें पाठ अपनी कमाई के शब्दार्थ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।